नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, जिस डेटे का इंतजार था वो डेटा आ चुका है और डेटा है FIDIs का। कल FIDIs की खरीदारी जरूर थी बट मेरे को इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि कल एडजस्टमेंट था। बट आज फिर से FIDIs की बाइंग का फिगर आया है और ये पॉजिटिव है। ये दर्शा रहा है कि FIDIs ने ना केवल सेलिंग रोकी है, FIDIs हल्का फुल्का खरीद रहे हैं। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो कि FIDIs मार्केट को लेकर अभी कोई व्यू नहीं बना रहे हैं और मार्केट भी आप ट्रेड जिस हिसाब से कर रहा है दिख रहा है कि कोई व्यू नहीं बना रहा है, क्योंकि जो बाइंग का फिगर आ रहा है वो भी नेग्लिजिबल है। अगर मैं तो नेट फिगर की बात करूं तो 1157 करोड़ की बाइंग है, लेकिन मैं ओवरऑल फिगर की बात करूं तो FIDIs बहुत छोटा काम करके गए हैं। वहीं DIs ने 1910 करोड़ की सेलिंग कर दी है। मेरे को यही समझ में नहीं आता कि इन दोनों को आपस में पता कैसे चल जाता है कि सामने वाला क्या कर रहा है, क्योंकि उसके अपोजिट ही करते हैं ज्यादातर। FIDIs ने आज टोटल बाइंग 10,971 करोड़ की करी है, जो कि बहुत छोटा फिगर है जो FIDIs काम करते हैं उसके हिसाब से। नॉर्मली FIDIs 16,000, 17,000, 18,000 करोड़ की बाइंग करते हैं और उसके सामने सेलिंग करी है केवल 9,813 करोड़ की, और नॉर्मल केस में 15-14 हजार करोड़ के करीब का डेटा रहता है। तो ये डेटा बहुत ही छोटा आया है आज FIDIs की तरफ से, बट नेट लेवल पे आज 1157 करोड़ की बाइंग का फिगर है, ये पॉजिटिव है। वहीं DIs की बात करें तो DIs ने टोटल बाइंग करी है आज 8406 करोड़ की, जिसके सामने 10,317 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट फिगर आता है 1910 करोड़ की सेलिंग का। और DIs भी नॉर्मली 12 से 14,000 करोड़ के बीच में कामकाज करते हैं, ये भी आज कम ही काम करते हुए दिखे हैं। तो आज ये कह सकते हो आप कि मार्केट में लिक्विडिटी FIDIs की तरफ से उतनी नहीं थी जितनी रहती है। अगर मैं आज का टॉप मोस्ट टर्नओवर वाला स्टॉक देखूं तो वो त्रिवेणी टरबाइन है, जो आई थिंक, मेरे को नहीं पता लास्ट कब रहा होगा टॉप टर्नओवर की लिस्ट में। आज 7.5% भागा है। 26,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का और इसमें आज काम हुआ है दोस्तों 3,532 करोड़ का, तो बड़ा ट्रेड हुआ है इसमें आज। बाकी सेकंड नंबर पे HDFC बैंक है 2,760 करोड़ का टर्नओवर जिसमें टोटल हुआ है। एंड थर्ड है BSE 1,974 करोड़ का टर्नओवर हुआ है। देन अदानी एंटरप्राइजेस मात्र 1,691 करोड़। तो आज टोटल जो टर्नओवर वाले स्टॉक हैं वो भी देख लो आप, मतलब मैक्सिमम आज 3,500 करोड़ का हुआ है, वो भी त्रिवेणी टरबाइन में। अदरवाइज HDFC बैंक में नॉर्मली 3,000 करोड़ का होता है आपके लिए। देन रिलायंस का नाम होता है 2,500-3,000 करोड़ के समथिंग। तो ये नाम गायब ही है आज मार्केट में, है ना। सारे के सारे लाइमलाइट वाले नाम थोड़े गायब। आज रिलायंस में मात्र 1,200 करोड़ का टर्नओवर है, तो ये लाइमलाइट वाले गायब हैं। अब आ जाता हूं दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक स्पेसिफिक। BSE को लेकर काफी सारे कमेंट्स हैं कि ऐसा क्या हुआ है भाई BSE में जो कल से आज तक में 10% चला गया। कल इसने 4960 के समथिंग का हाई लगाया और अराउंड 3 बजे के समथिंग टूटा था, और मैंने आपके साथ अपडेट एट दैट टाइम ही शेयर करी थी कि MSCI की रीबैलेंसिंग में ये स्टॉक टूट रहा है आई थिंक, और आज अगेन 5.5% टूट गया है। दोस्तों अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं एक्चुअली हुआ क्या है। हुआ ये कि NSE और BSE दोनों के लिए थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज आते हुए दिख रही है यहाँ पे। अब वो क्या न्यूज है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, शॉर्ट में समझेंगे क्योंकि और भी स्टॉक्स कवर करने हैं। तो अपडेट ये है कि जो सेबी का नया नियम आ रहा है उसके चलते NSE और BSE को ना प्रॉफिट्स में थोड़ी कमी आते हुए दिखेगी। हेडलाइन में आपको बताता हूं, और ये आपके लिए पूरी रिपोर्ट उपलब्ध है, मैं बाय ब्लूमबर्ग के हवाले से एक खबर है और ET मार्केट्स पे पूरी की पूरी रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट आपके लिए आज नहीं दोस्तों कल आई है 25 तारीख को 2:30 बजे के समथिंग। क्या रिपोर्ट है? NSE BSE फेस प्रॉफिट रिस्क फ्रॉम प्रपोजल फॉर क्लियरिंग फर्म्स। तो ये एक नया रूल आता हुआ दिख रहा है जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट्स पे इंपैक्ट आता हुआ दिखेगा हल्का फुल्का। एग्जैक्टली रिपोर्ट आएंगे जिसकी वजह जो बता रही है कि इनके प्रॉफिट पे कितना इंपैक्ट आ सकता है वो भी मैं बता दूं। यहां पे लिखा हुआ है Mumbai listed BSE whose revenue has grown rapidly in recent year, the impact on earning per share could be about 12% to 15% they said। यानी कि लगभग 12 से 15% के समथिंग का जेफरीज कह रहे हैं कि इनके प्रॉफिट्स अर्निंग पर शेयर पे इंपैक्ट आ सकता है 12 से 15% का। अब सवाल ये उठता है कि इन्वेस्टर्स क्या करें। देखो हाइस पे ही खड़ा है स्टॉक, अभी इस पे मैं ये तो कहूंगा नहीं कि गिरावट में खरीदो, अभी गिरा ही नहीं है मेरी नजरों में। कोई आएगी मेजर डिप तो हम कहेंगे लो, बाकी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा स्टॉक है, डेफिनेटली बाय होल्ड लॉन्ग टर्म स्टोरी है। और मैं स्टॉक मार्केट सर्विस प्रोवाइडर्स पे बहुत बुलिश भी हूँ पर्सनली। कभी गिरेगा तो मैं खुद लूंगा, मैं खुद वेट कर रहा हूँ, बट मैं कभी ले ही नहीं पाया क्योंकि मेरे को हमेशा महंगा लगता रहा है स्टॉक। 3,000 रुपये से देख रहा हूँ 4,500 हो गया, 50%। 3,000 पे ले लेता तो 50% का प्रॉफिट होता, लेकिन नहीं लिया। 3,000 पे भी महंगा लग रहा
था 4,500 पे भी, तो वो मेरी अपनी प्रॉब्लम है। और जब घटेगा तो लेंगे, नहीं घटेगा तो कोई बात नहीं। CDSL भी हम ताक में बैठे हुए हैं। कंपनी दोनों ही बेहतरीन है, बट वेट करना एक अच्छी निशानी होती है मेरे हिसाब से। एक सही समय का इंतजार करो, नहीं मिलेगा तो मार्केट में शेयर्स की कमी नहीं है। आगे अदानी ग्रुप के लिए हमने डिटेल वीडियो से प्रीवियस बनाई है, उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं उस वीडियो में कि अदानी ग्रुप में क्या दिक्कत चल रही है। एक और रिपोर्ट थी जो आज काफी एक्शन में थी, और वो रिपोर्ट थी दोस्तों JP मॉर्गन की, जहां पे उन्होंने डिफेंस और शिपिंग स्टॉक्स में HAL और BEL को पॉजिटिवली लिया है, जहां पे वो अपग्रेड कवरेज स्टार्ट करी है। BEL पे 340 रुपए का लक्ष्य दिया है और HAL पे अराउंड 5140 के समथिंग का टारगेट दिया है। वहीं मजगांव डॉक पे ये न्यूट्रल है और टारगेट 4278 के समथिंग का ही दिया है। ऑलमोस्ट स्टॉक वहीं ट्रेड कर रहा है। तो ये आज के टॉप मूवर्स थे रिपोर्ट्स के दम पर। बाकी आज कैबिनेट की तरफ से एक अपडेट आई कि इन्हें स्पेक्ट्रम से रिलेटेड बैंक गारंटी पे जो भी है छूट मिलती है, जिसके चलते वोडाफोन आइडिया भागा, लेकिन वोडाफोन आइडिया कह रहा है हमें ऐसी कोई अपडेट ही नहीं मिली अभी तक। तो ये सारे के सारे आज स्टॉक्स थे जो खबरों के दम पर एक्शन में थे। होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।